नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पेशल करंट अफेयर निकाला गया है जो कि रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। और ये दोस्तों किताब जो है करंट अफेयर का मार्केट में अवेलेबल है, तो जाके मार्केट से आप इसको लेके तैयारी कर सकते हैं बिहार दरोगा का। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस किताब के बारे में तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए। इसमें आपको देखिए 40 सेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमने देखिए इसमें 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक हम देखने का प्रयास करेंगे। और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पे आने का संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे एम नसीमा मरेकयार और सह लेखक डैश हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर YS राजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का बी हो जाएगा। और शाम में हो सके तो स्पीडी का जो आपका मंथली वन लाइनर होता है, शाम में वीडियो आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा, पूरा मंथली आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही इसमें है, सही बताना है। तो सही में देखेंगे तो हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। तो पीछे छोड़ करके इस मतलब इसी किसी को पीछे न छोड़ें पर केंद्रित है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में छूटा हुआ है। तो इसका देखिए तीसरे का आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों सही है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथे का डी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया के सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा जो है दोस्तों स्थापित किया गया है। तो किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो नटराज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सूरीनाम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्य रेलवे ने भूसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किसे स्टेशन का उद्घाटन किया है, यानी किस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों न्यू अमरावती स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा सी होगा। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना जो है शुरू किया है। शुभ यात्रा योजना दोस्तों शुरू किया है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें सही दिया गया है। देखिए यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सही है। इसका 5 वर्ष, जिसमें से आपका वित्त वर्ष 23 से 24 से वित्त वर्ष 27 से 28 के लिए करीबन 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। तो बोल सकते हैं दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर बोल रहा है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए होगा। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये आपका केरल में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है। तो गोल्ड की बात कर रहा है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सरबजोत सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, सरबजोत सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर सोनाली घोष को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सोनाली घोष। ऑप्शन नंबर डी होगा। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो यानी एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसका थीम क्या है? देखिए, इसका थीम के बारे में पूछ रहा है तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 15 का डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर हम 7 भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सेट नंबर 7 का पहला हमारा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशन गठबंधन का गठन किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसमें सही बताना है तो देखिए, केवल आपका 2 सही है। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। यही हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है। बाकी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ये दोस्तों हमारा गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के जिला में दोस्तों यहाँ पे जो शहडोल जिला है उसमें जो है एक तरीके से शुभारंभ किया है। तो यूपी हमारा नहीं होगा। आगे है गोवर्धन पहल। गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, सही के बारे में पूछ रहा है तो किण्वित जैविक खाद्य की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दिया जाएगा। दूसरा है गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? देखिए, भारत की जो पहली सोलर सिटी है दोस्तों ये आपका सांची हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथे का बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है बताइएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा INS द्रोणाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। बोला कि सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का मुख्य कौन है? तो देखिए, पैनल का मुख्य प्रमुख पूछ रहा है, प्रमुख कौन है? तो अजय लांबा दोस्तों, अजय लांबा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा देखिए 7 का हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। हाल ही में या फिर रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, यह आपका लागू हुआ 2011 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रण डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो पायलट अध्ययन दोस्तों शुरू किया है तो ये आपको हो जाएगा HPCL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 9 का सी हो जाएगा। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा रिलायंस ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो देखिए, स्वर्ण पदक के बारे में पूछ रहा है तो 88.17 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा रियल मैड्रिड हो जाएगा दोस्तों, रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पाम ऑयल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। बोला कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है? तो किस देश ने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का हमारा डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए, 2023 का यहाँ पे दोस्तों थीम पूछ रहा है तो हमारी नर्सें हमारी भविष्य। इसका आंसर हमारा जो है 16 का दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 8 का पहला हमारा प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। बोला कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 करियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज किया है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला है कि अनामालाई टाइगर रिजर्व में लिया गया एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपके हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजना शुरू किया है, इस संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। देखिए इसमें सही के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत किया है, सही है। केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार शेष 20% का योगदान देगा। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिल करके नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 जो है लॉन्च किया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसरो। इसरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। ये कहाँ पर शुरू किया है, तो ये आपका गुजरात में शुरू किया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा, यानी कौन से उपग्रह के द्वारा दोस्तों ये किया जाएगा। देखिए ये आपका निसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी होगा निसार। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला है कि एक्सपो सैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो आपका बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा इसरो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोला कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जैमकोवेक OM को मंजूरी दिया है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश वैक्सीन है, स्वदेशी डैश वैक्सीन है। तो mRNA हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। देखिए लिथियम के भंडार मिले हैं तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें सही के बारे में पूछ रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगा, सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगा, तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 दोनों हमारा सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमेठी। अमेठी जो है इसका सही उत्तर होगा। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुआ है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। तो ये दोस्तों शुरू किया है सिंगापुर ने। किसने, सिंगापुर के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है।
तो ये जो आपका वर्षगांठ मनाया गया है 51वां बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अब आते हैं दोस्तों, हम सेट नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 9 का पहला हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया को बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में कांस्य पदक जीता है। देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 53 किलोग्राम में ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये कौन बने हैं बताइएगा। तो ये बने हैं कोनेरू हम्पी बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। तो आंसर आप बोल सकते हैं 1, 2 सही हमारा है। अगला है कि वाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारी पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी अमलेखगंज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये आपका बनाया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? देखिए नाम पूछ रहा है क्या दिया गया है, तो इंद्रजाल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजाल। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने की उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। दोस्तों जापान इसका सही आंसर होगा। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? देखिए पहली बार अगर हम देखें दोस्तों तो 2010 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों ये पहला राज्य कौन बन गया है बताइएगा। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर बोला है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन त्रिशूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण जो है किसने किया है? तो ये जो अनावरण है दोस्तों अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। आंसर याद रखिएगा डी सही उत्तर होगा। अगला है कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन बताना है। देखिए यह पहल यानी इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है एक अनूठा प्रयोग, तो आप बोल सकते हैं दोनों सही है। अगला है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है ना, फ्रिगेट है। तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों 17 का 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपापचयी
रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुकुशिमा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मेरियम वेस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गैस लाइटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 10 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला कि नेहा ठाकुर का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए नेहा ठाकुर आपको पता है दोस्तों सेलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के या फिर की लेखिका कौन है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना मारू, है ना। चेतना मारू जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और वही लीना कुमार की बात करते हैं तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, है ना, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। हुमा कुरैशी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो आपका भारत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कुनोइंग और कायांकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर होगा। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बचाव अभियान और संबंधित देश दिया गया है, ठीक है। देखेंगे ऑपरेशन सुकून दोस्तों आपका इराक, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है आपका लीबिया सही है। ऑपरेशन राहत यमन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा यमन सही है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है आपका अफगानिस्तान सही दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जैसे यहाँ पे दिया गया है एक हमारा जो इम्पोर्टेंट जिसे एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, जिसे आप देखेंगे तो एक ऑपरेशन अजय जो कि आपका रिसेंट वाला है, तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ये आप याद रखिएगा अजय वाला, ठीक है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि कार्बन सीमा ये समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? तो ये आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो यह जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है, ठीक है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा किया है? आईटी हब, तो देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 12 का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित दोस्तों जो है किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी होगा। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक जो है 952 हो जाएगा। 21 2021-22 में श्रम बल
बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए जो है 77.2 और महिलाओं के लिए जो है 32.8 है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पेट्रोलियम योजना और विशेष विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए, देखिए मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहीं पर हमारा देखिए सेट समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो सेट नंबर हम कल कोशिश करेंगे 11 से लेकर के 20 तक जो है आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। 11 से लेकर के 20 तक आपको प्रोवाइड करा दें और उसके बाद जो आपका अगला वीडियो आएगा 21 से 30 फिर 31 से 40 समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।